देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। कुछ देर के लिए आप यूएस को निकाल दीजिए, ठीक है। कुछ देर के लिए आप गिफ्ट निफ्टी को निकाल दीजिए। आशीष, आप यकीन मानिए, शुक्रवार के स्टॉक फ्यूचर्स के प्राइस बिहेवियर, उनका ओआई पैटर्न, कॉल राइटर्स का बदस्तूर वहां बने रहना, पुट राइटर्स का ऊपर ना जाना, सिर्फ रिलायंस का 3% के शॉर्ट कवरिंग के सहारे। एफएनओ पल्स कल पूरी कह रही थी, आप इंडेक्स को छोड़िए कि बाजार ऊपर टिकेगा ही नहीं। सिर्फ रिलायंस की शॉर्ट कवरिंग आपको यहां पे खड़े किए हुए थे, अदरवाइज कुछ नहीं था। और मेटल्स भी कल सिंक हो रहे थे। 670 पर, 687 पर क्या सेल अच्छा मिला निफ्टी पर, और वो एक क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रिवर्सल। और आप देखिए ना, कल हो क्या रहा था बाजार में। कल एफआईएस की सेलिंग बहुत बड़ी नहीं है, बट लैक ऑफ बाइंग अब आपको मार रही है। मैं आपके एक स्क्रीन पे एक स्टॉक फ्यूचर रखूंगा आशीष। लुक एट डिक्सन। दो तिहाई रह गया स्टॉक, और कल पहली बार मई 2023 के बाद इसने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ा। एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं कि अब थोड़ी सी एचएनआई सेलिंग भी आ रही है। सब्सटेंशियल एचएनआई सेलिंग जो है इस बाजार में अब विजिबल है। ये स्टॉक्स भी टूट रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं। कल स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत पेन था आशीष। आते हैं आज की रणनीति पर। देखिए, बेस्ट शॉर्ट ट्रेड था कल 20 डेमा के आसपास। एफआईएस की सेलिंग आपको बहुत नजर नहीं आएगी, और उनकी तरफ से मात्र अगर आप देखें 500 करोड़ रुपए की, 485 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 263 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। लेकिन डीआईएस की बाइंग का ना होना यह भी अब बाजार को खल रहा है, लैक ऑफ बाइंग। एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट किया करीब करीब 501 करोड़ रुपए का, 2800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1300 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स पे बहुत प्रेशर था आशीष। कहीं 100 वेमा टूट रहा था, कहीं 200 वेमा टूट रहा था, प्रेशर बहुत था। कॉल राइटर्स ने ग्रिप कहां ली थी? कल 22,500 पे, 600 पे, 700 पे। जैसे ये क्लोज हमें मिला तो उसने तुरंत आके ग्रिप ले ली 22,500 पे, 600 पे, 700 पे। और नीचे पुट राइटर्स अलाइंड थे 22,400 पे, 300 पे। लेकिन आशीष, 22,300 का पुट राइटर जब हम कल इसी वक्त डिस्कशन कर रहे थे तो क्या था? कल मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस था 22,300 पे, वो पुट राइटर एग्जिट कर गया कल। और अब आपके पिरामिड्स में देखिए कि कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के कंपैरिजन में निफ्टी के पुट राइटर्स के कंपैरिजन में जो कन्विक्शन है वो ना के बराबर है। अप्रोच करेंगे। देखिए, बेस्ट शॉर्ट ट्रेड कल था। आज तो गैप डाउन के बाद आपको शॉर्ट ट्रेड का मौका मिलेगा ही नहीं। 200 पॉइंट के बाद क्या गैप डाउन करेंगे, लेकिन फिर भी लेवल्स को डिफाइन करता हूं। आज RS1 रखिएगा, कंसिडरिंग के 22,500 पे कल कॉल राइटर आ गया था, और इंट्राडे चार्ट्स पे 571 एक पिवट पॉइंट है। जब तक RS1 अब नहीं कटेगा, इंट्राडे पुल बैक टुवर्ड्स RS1 या फिर इवन 22,500 एक शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी होगी। बाजार को स्टेबल होने के लिए, अपसाइड जनरेट करने के लिए 611 सस्टेन करना पड़ेगा, उसी के बाद फर्दर लेवल्स पॉसिबल हैं। और एक और नीचे, जो की बात मैंने कल भी कही थी, मेरी कमेंट्री में एग्जैक्टली यही लेवल मेंशन था, बेस 1 343। 22,343 के नीचे निफ्टी का कोलैप्स टुवर्ड्स 177 इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द डे जब आपको शॉर्ट्स पे इन टारगेट पे अच्छा रिवॉर्ड नजर आए तब शॉर्ट करें, ना कि सब्सटेंशियल गैप डाउन पे। इवन आई थिंक 177 के नीचे भी हम स्लिप करेंगे, मेरे को जो लग रहा है। बस मैं यहां पे 177 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां थोड़े बहुत पुट राइटर्स विजिबल है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक निफ्टी। अब आइए सबसे क्रिटिकल पार्ट पे। जनवरी का स्विंग लो, 27 जनवरी के लो हमने नहीं तोड़ा, लास्ट टू लास्ट वीक भी नहीं तोड़ा, हमने 100 वेमा को होल्ड कर दिया। नाउ क्या ये गैप डाउन बैंक निफ्टी में 48,000 के नीचे जो स्विंग लो है 47,813 का, उसको ले जाएगा? लेके आइए। कॉल राइटर्स बड़े स्ट्रांगली ग्रिप हैं 48,500 पे, 49,000 पे, 48,000 पे पुट राइटर भी है। तो अब लेके आइए लेवल्स का। बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट अब याद रखिएगा तभी काम करेगा जब ये अपना बेस 1 दैट्स 48,000 एंड 47,813 वो वायलेट करते हैं। बेस लिखा है डॉक्टर साहब, मैं बेस की बात कर रहा हूं यहां पे। यस, बेस 813, इसका वायलेशन निफ्टी बैंक में डाउनसाइड खोल देगा 608, 381 और 267 तक का। और एक और बात, पुल बैक के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, रिवर्सल के लिए, इंटरडे रिवर्सल के लिए बैंक निफ्टी का 48,200 के ऊपर टिकना जरूरी है। 48,200 के ऊपर टिका स्पॉट तो RS1 जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब 48,300 और 48,537 वहां तक का स्विंग पॉसिबल है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। और वाकई एफआईएस की सेलिंग रिड्यूस हुई। कल के कैश के आंकड़े और पिछले कुछ दिनों का के बार्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल तो कैश में महज
500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का आंकड़ा था। ये बार्स आएंगे, देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए। तो एक्चुअली इस समय लैक ऑफ बाइंग है जो ज्यादा इंपैक्ट करती हुई। खैर, आज के बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज लाइए।